कन्हैया ने उठाया, अर्जुन क्या कर रहे हो? कल पितामह भीष्म तुम्हें मार डालेंगे, पांचों पांडवों को प्रतिज्ञा ले चुके हैं वो, अब बचोगे नहीं तुम, और तुम अभी सो रहे हो कंबल तान के। कोई रणनीति नहीं बनाना कल के लिए। अर्जुन बोले कन्हैया हमें सोने दो और आओ आप भी सो जाओ। भगवान बोले क्यों, तुझे कल की फिक्र नहीं है? अर्जुन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले कन्हैया जिसके सारथी आप हो और जिसके सिर पे आपका हाथ हो, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? हम तो आपके भरोसे निश्चिंत हैं, आप तो हो हमारी चिंता करने के लिए। वही हम यहां कह रहे हैं दोनों हाथ उठा के। क्यों मैं भटकूं यहां से वहां, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है? ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है? सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है? सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है? इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है? इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है? छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। इंद्र का प्रकोप, मूसलाधार पानी, ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, कन्हैया बचाओ। इंद्र तो गुस्सा हो गए, मूसलाधार पानी बरस रहा। तब भगवान ने छाता किसका बनाया था? किसका? किसका छाता बनाया? अभी भक्तों की पुकार स्वीकार कर ली और क्या हुआ? छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूं मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है? सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है? यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। ये सुखदेव जी कौन है? कहते हैं जब राधा जी संसार में आई लीला करने के लिए, तो राधा जी के संग एक तोता था। गौलोक धाम में राधा के पास एक तोता रहा करता था। वो तोते ने कहा माँ आप जा रही हो, हमें भी संग ले चलो। राधा जी ने कहा वहां बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, तू सहन नहीं कर पाएगा। एक काम कर, जब मैं लीला करके आ जाऊंगी तो तुम जाना और लीलाओं का गुणगान करना। वही तोता आज अमरनाथ के जंगल में एक तोती के गर्भ से प्रकट हुआ। और संयोग देखना कि उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं देवी, माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ
आज हमें कथा सुनने का मन कर रहा है। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि कथा के चक्कर में पिछले जन्म में तुम मर गई थी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार क्या हुआ था, भगवान शंकर माता सती को लेकर गए थे, तब ये दक्ष की बेटी हुआ करती थी। तो सती को भगवान पर संदेह हो गया था, ये कैसा भगवान जो पत्नी के लिए जब राम जी ढूंढ रहे थे, हे सीता हे सीता, हे खग हे मृग हे वृक्ष, तुम बताओ हमारी सीता को देखा। तो माता सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान। यदि भगवान होता तो इसे पता चल नहीं जाता कि मेरी पत्नी को रावण चुरा के ले गया। अब सती को संदेह हो गया, और सती को संदेह हुआ। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये लीला चल रही है, इनको पता सब है, पर अभिनय चल रहा ना। हाँ, अभिनय भाई, अभिनेता जो पिक्चर बनाते, मूवी बनाते हैं, उनको उनकी रियल जिंदगी अलग होती है और पिक्चर की रील की जिंदगी अलग होती है। हाँ, रियल की जिंदगी और रील की जिंदगी में थोड़ा अंतर होता है। उन्हें वही करना पड़ता है जो उनकी कहानी में लिखा होता है, वही बोलना पड़ता है जो उनको मिलता है। आपको ये बोलना है, बोलते वो उनको वहां रोने का अभिनय है तो रोना पड़ता है, हंसने का अभिनय है तो हंसना पड़ता है, मारने का अभिनय है तो मारना पड़ता है, और मरने का अभिनय है तो मरना भी पड़ता है। वो रियल जिंदगी से बिल्कुल अलग है। शंकर जी ने कहा ये भी इनका अभिनय चल रहा है, ये लीला कर रहे हैं राम जी, इनको पता सब है पर ढूंढ रहे हैं सीता सीता सीता। सती बोली नहीं नहीं, हम नहीं मानते। सती जी गई होशियार बन के, परीक्षा लेने चली गई, सीता का रूप बना लिया और राम के आगे खड़ी हो गई। लो राम जी, मैं रावण के चंगुल से भाग के आ गई। राम जी ने कहा माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? और जैसे शंकर जी का नाम लिया माता जी तो घबरा गई, माता जी को पसीना आ गया। अरे आप सब जानते हैं? हाँ, हम तो सब जानते हैं। तो फिर आप सब जानते हैं तो ये सब नाटक क्यों? बोले हमें लीला करनी है, ये लीला है। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ, सती ने पूछा प्रभु मैं तो सीता के रूप में थी, आपने हमें पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा मां, प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप को बदला जा सकता है, स्वरूप को बदला जा सकता है, पर स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता वो सीता है जो राम के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो, आगे तो मेरी माँ खड़ी हो सकती है, आप मेरी माँ हो। मेरी सीता में ऐसे संस्कार तो नहीं है कि वो पति के आगे खड़ी हो सके। मेरी सीता हमेशा पति के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। तो स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। स्वरूप की चोरी की जा सकती है पर स्वभाव की चोरी नहीं की जा सकती। बस भक्तों, माता सती गई घबरा कर। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। शंकर जी बोले हमारी तरफ प्रणाम करना था तो यहीं से कर लिया होता, वहां जाने की क्या जरूरत थी? शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा, सारी पिक्चर सामने आ गई कि इन्होंने तो मेरी माँ का रूप बना लिया। अच्छा, शंकर जी ना सीता को माँ के रूप में देखते थे और राम को पिता के रूप में देखते थे, और आज पत्नी ने माँ का रूप बना लिया, अर्थात सती ने सीता का रूप बना लिया। तो मेरी पत्नी तो अब माँ हो गई ना मेरे लिए, क्योंकि इसने माँ का रूप बनाया। उस दिन से शंकर जी ने त्याग दिया, देवी अब इस देह से कभी हमारी तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती। शंकर जी 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में डूब गए, सती का त्याग कर दिया। वही सती बिना बुलाए एक दिन पिता के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हो गई। यह चर्चा मैं आपको कल परसों सुनाऊंगा विस्तार से। जलकर भस्म हो गई वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है। हाँ भक्तों, शंकर जी ने त्याग दिया। शंकर जी ने क्यों त्याग दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप बना लिया? शंकर जी की मां का रूप बना लिया। इसका एक दूसरा अर्थ भी है भक्तों, कि जब स्त्री मां बन जाए। अच्छा, हमने सुना है जयपुर के पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी बोलते हैं, सही है क्या? नहीं, हमने सुना जयपुर की माताएं अपने पति को पापा बोलती हैं, नहीं सुना है। अब देखो,
क्या सही है क्या गलत। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी अपने बच्चे से, एक माँ, एक स्त्री बोल रही थी अपने बेटे से, बेटा पापा कहाँ है? तो पापा भी कम नहीं, बेटा मम्मी कहाँ है? बेचारे जल्दी जल्दी में ये कहना भूल जाते हैं कि तेरी मम्मी कहाँ है। अब बताओ, कोई कहे कि बेटा मम्मी कहाँ है तो सामने वाला क्या समझेगा, तेरी मम्मी कि मेरी मम्मी? तो इनडायरेक्ट पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी बोलता रहता है, इनडायरेक्ट पत्नी अपने पति को पापा बोलती रहती है। बोल रही है पापा, वो बनाए है पति, बोल रहा है मम्मी, वो बनाए है पत्नी। गलत है भाई, सिस्टम ठीक करो। इसका अर्थ दूसरा है। मैं इस बात से आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। मेरी माँ, मैं आपको केवल यह समझाना चाहता हूं कि स्त्री जब माँ बन जाए, पुरुष जब पिता बन जाए, आपके बाल गोपाल बड़े हो जाएं, बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तब आप मतलब मम्मी पापा, तब आप लोग अपने मन को भोगों से हटाकर अब मन को भजन में लगाइए। बहुत हो गई भोग, भोगते भोगते उम्र निकल गई, अब ये जीवन भोग के लिए नहीं भजन के लिए है। मन को वासना से हटाकर मन को उपासना में लगाइए। याद रखना, शरीर का जो तेज, शरीर की जो शक्ति नाभि के नीचे चली जाती है ना, उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि के ऊपर आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। अब अपनी शक्ति, अपना बल चाहे भोग में खर्च कर दो, चाहे भजन में लगा दो, मर्जी आपकी। बुढ़ापा आ गया ना, बहुत तो भोग लिया, पेट भरा क्या, और 10-50 बार और भोग लोगे तो भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए भोगों से मन को हटाओ और भगवान के भजन में मन को लगाओ। भोग भोगते भोगते जन्म चलाया, कुत्ता बिल्ली भी भोग भोग रहे हैं, मच्छर मक्खी भी भोग भोग रहे हैं। किसी का पेट नहीं भरता इन भोगों से। सच कहता हूं मेरी माँ, सच कहता हूं भक्तों, ये इच्छाएं हमें ठग लेती हैं, छल लेती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, शंकर जी भोगी नहीं योगी बन गए, सती का त्याग कर दिया, सती पिता की यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई, और वही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है। आज वही सती भगवान शंकर से कह रही, वही पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि हमें कथा सुनाइए। शंकर जी बोले हम नहीं सुनाएंगे, पिछले जन्म में कथा के चक्कर में तुम मर गई थी, कथा सुनने गई थी तो भगवान पर डाउट हो गया, आपको संदेह हो गया, जिससे तुम्हें मरना पड़ा, हम त्याग चुके थे आपको। सती पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु तब संदेह था, अब जिज्ञासा है, भगवान के चरित्र को जानने की जिज्ञासा है। याद रखना भक्तों, भगवान पे संदेह ना हो, ईश्वर को समझना है तो जिज्ञासा रखो। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं। कई लोग ना भगवान पे बड़ा डाउट करते हैं, संदेह करते हैं। वैसे संदेह करते हो आप तो इससे होगा क्या? नुकसान भगवान का कुछ नहीं है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में ऐसी बहुत सारी सृष्टियां लटक रही हैं, ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हम कौन हैं इस संसार में बताओ? एक सुंदर सी बात मुझे याद आ गई। एक संत जी जयपुर आए थे आज के 100 साल पहले, तब आप में से कोई नहीं था। आज के 100 साल पहले एक संत जी जयपुर आए, तो जयपुर के एक बहुत बड़े सेठ जी, जो जयपुर के नगर सेठ थे, उन्होंने संत जी को अपने घर पे बिठाया और वो अपना घर अच्छा आलीशान बंगला बनवाया था 100 साल पहले, बहुत बढ़िया। तो संत जी को दिखाने लगे, देखिए महाराज जी, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारे किचन है, ये हमारा हॉल है, ये हमारे संत जी देखिए, हाँ हाँ ठीक है। तभी वहां पे ग्लोब रखा था, पूरा विश्व का नक्शा उठना, ग्लोब बोलते हैं, है ना, जानते हैं ना आप लोग? जानते हैं। संत जी ने कहा कि भाई साहब ये क्या है? संत जी जानते सब थे, पर यूं ही पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया का मानचित्र है, इसमें पूरी दुनिया का मानचित्र है ये। तो संत जी ने कहा कि इस मानचित्र में हमारा भारत कहाँ है? उन्होंने कहा गोल गोल ये देखो, ये हमारा भारत। बोले इसमें भारत में ये बताओ कि राजस्थान कहाँ है? बोले ये बिंदु, ये बिंदु ये। बोले राजस्थान में ये जयपुर कहाँ है? तो और छोटा डॉट था। बोले ये है। अच्छा अब बताओ कि इस राजस्थान के जयपुर में तुम्हारा घर कहाँ है? इसमें दिख रहा
दुनिया के मानचित्र में हमारी औकात क्या है भाई? दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है बताओ तो। भैया जी, तरक्की करना अच्छी बात है, धन दौलत कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार पाल लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सच कहता हूं, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हमारी कोई हैसियत नहीं है। जिस मिट्टी में आप लोग बैठे हैं ना, उसका एक धूल उठाइए, एक कण उठाइए, वो कण, एक कण उठाइए मिट्टी का, एक कण उठाइए, सच कहता हूं वो कण भी शायद हम नहीं हैं। उस कण से भी छोटी हमारी हैसियत शायद होगी, आपके साथ बड़ी हो, पर हमारी तो वो भी नहीं है। हम किस चीज का गुमान करते हैं, हम किस चीज का घमंड करते हैं? क्या है हमारे पास? कहां है हमारा घर? आपका जो घर है बताइए, दुनिया के नक्शे में दिखता है? भैया जी हां, अच्छी बात है धन दौलत कमाना। रावण की लंका जल के राख हो गई थी अहंकार के कारण। आपके घर तो फिर भी मिट्टी के हैं, है? भक्तों, भगवान शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं कि देखो देवी, कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे, आपको डाउट है। ईश्वर संदेह का सब्जेक्ट नहीं। यदि आपको भगवान पर संदेह, डाउट है, तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि ईश्वर संदेह का नहीं, जिज्ञासा का सब्जेक्ट। उसको जानने की जिज्ञासा रखिए, अच्छी बात है, पर उस पर संदेह आपके लिए नुकसानदायक है। सती पार्वती बोली नहीं नहीं, अब तो जिज्ञासा है। अमरनाथ के जंगल में गए, माता सती को बिठा करके, माँ पार्वती को बिठाकर, शंकर जी बोले मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा। शंकर जी कथा सुनाने लगे, माँ पार्वती सुनने लगी, पर कथा सुनते सुनते मैया जी को नींद आ गई और माता जी सो गई। आंख खुली, शंकर जी ने देखा कथा पूरी हो गई। अच्छा, माता जी जब सो रही थी तो पीछे तोता बैठा था, वही तोता, और वो हुंका देने लगा। पूरी कथा हो गई, हुंका उसने दिया। जब कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जयकारा लगी तो माता पार्वती जी जागी। हाँ भोलेनाथ, फिर क्या हुआ आगे? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? हम सो गई थी। शंकर जी बोले पर हुंका तो बराबर मिल रहा था, हुंका किसने दिया? पलट के देखा तो नन्हा सा तोता बैठा था। शंकर जी को लगा ये तोता चोरी से इसने कथा सुनी है। त्रिशूल लेकर शंकर जी तोते को मारने दौड़े। नन्हा सा तोता पंख छोटे छोटे फड़फड़ करता भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी अपने केस सुलझा रही थी, उन्हें जमहाई आई। मुंह के द्वार से तोता अंदर गया, मां के गर्भ में बैठा और बैठ ही गया। वो शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहीं कहीं आया है, जल्दी बताओ चोर कहाँ है? देवी जी ने कहा आपकी चोरी क्या कर लिया? बोले हमारी अमर कथा सुन ली। देवी जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे? और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा नहीं घट जाएगी? शंकर जी कैलाश पर्वत पार्वती को लेके चले गए। बात सच्ची ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती को तो निमित्त बनाया। अब वो तोता मां के पेट में बैठकर 12 साल तक वो मां के पेट में रहा, 12 वर्ष तक मां के पेट में रहा। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी बोले बाहर नहीं आऊंगा, जब भगवान नारायण खुद आकर कहेंगे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तब मैं वापस आऊंगा। सुखदेव जी को भगवान ने आकर कहा बेटा बाहर आ, मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जैसे ही बाहर आए सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने नरे को कंधे पर टांग कर, नरा भी नहीं काटा, नरे को कंधे पर टांग कर चल पड़े सन्यास लेने। पिताजी बोलते हैं बेटा शादी तो कर लो, विवाह तो कर लो, फिर सन्यासी हो जाना, अभी बचपन से क्या जरूरत है सन्यास लेने की? सुखदेव जी बोले पिताजी जिन्होंने शादी की उनसे पूछो कि वो कब सन्यास ले रहे हैं। बुढ़ापा के मर जाता आदमी का मन ही नहीं होता सन्यास लेने का, एक बार पकड़ता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये गृहस्थी कैसी है बताएं? चक्रव्यूह, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर वापस आना नहीं जानते थे। ये गृहस्थी भी वही चक्रव्यूह है। हाँ मैया जी, आप लोग ना शादी, देखिए गृहस्थ जीवन खराब नहीं है। गृहस्थ जीवन 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो गृहस्थ आश्रम। पर गृहस्थ आश्रम किस प्रकार श्रेष्ठ है वो भी समझ लीजिए।
25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो, 50 साल के बाद गृहस्थी मत रहो। क्या रहे भैया फिर? अच्छा यहां ध्यान से सुनिएगा, मैया जी आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, अब बताओ आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ कि ना? कि गोल गोल? आपने बेटी का विवाह कर दिया, वो अपने घर चली गई खुश है। आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, वो भी कमा खा रहे हैं, बने पांव पे खड़े हैं, बढ़िया खुश हैं। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से, गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां विधाता ने दी थी, उनसे हम उऋण हो गए कि नहीं? हाँ या ना? वो जिम्मेदारियां पूरी हो गई ना? हाँ मेरी माँ, आपकी बिटिया का, आपके बेटे का विवाह हो गया, आप गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूरे हो गए। अब एक जिम्मेदारी और बची है, मानव तन जिसलिए दिया है विधाता ने, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बस उसे पाने में बचे हुए समय को समर्पित कर दीजिए। यही मानव तन की सार्थकता है। बुढ़ापे में भी नाती पोता संती अंती के लिए आप रोते रहते, कितनी बड़ी विडंबना। सब मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं छूट रहा। अरे भाई पकड़े थे, काम पूरा हो गया ना, अब छोड़ दो ना। नहीं नहीं पकड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, छूटता नहीं है। अच्छा आप एक काम करो, आप एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ो जरा कस के, पकड़िए मैया, अच्छे से पकड़िए, जोर से और जोर से दबाइए भाई साहब, दबाइए, प्रैक्टिकल करिए, आपको अच्छा, हमें अच्छा लगेगा। प्रैक्टिकल करिए, थोड़ा और दबाइए, और जोर से बेटा दबाओ, और जोर से, और कस के हिलने लगे, पूरा जोर लगाइए। हाँ अब छोड़ दीजिए। अब बताइए कि आपको पकड़ने में अच्छा लग रहा था कि अभी छोड़ने में अच्छा लग रहा है? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो छोड़ना सीखिए। आपने जबरदस्ती पकड़ रखा है, जरूरत नहीं पकड़ने की तो भी पकड़ रखा है। किसने कहा कि आप पकड़ रखो? किसने कहा कि आप छोड़ो ही मत? अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, पर वापस आना नहीं जानता था। यही कारण था कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने चक्रव्यूह में जाने की विद्या तो सीखी थी, परंतु वापस आने की विद्या, बस मेरी माँ, भैया जी, दादाजी, आप लोग भी गृहस्थ में जाने की विद्या तो सीख चुके हैं, पर साकुशल वापस आने की विद्या नहीं जानते। अभिमन्यु केवल वो नहीं है, हर वो व्यक्ति संसार गृहस्थी में उलझा हुआ, हर वो व्यक्ति अभिमन्यु है जो उलझा उलझा मर जाता है, सुलझने का कोशिश, सुलझने की कोशिश भी नहीं करता। हाँ सुलझिए, बहुत उलझ गए हैं, मन को हल्का कीजिए, भगवान में लगाइए, सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, छोड़ दीजिए सब। बुढ़ापा आ गया, अब पकड़ने से कोई फायदा नहीं। साल 2 साल 10 साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा ना, हाँ या ना? 10 साल बाद, चलो आज तुमने पकड़ रखा, आज के 10 साल बाद छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो कल छोड़ना पड़ेगा भाई, आज छोड़ दो ना। संसार, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि सब छोड़ के तुम हरिद्वार चले जाओ ना, घर पे ही रहो, पर कैसे रहो? कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, कीचड़ में रहता है भक्तों, पर कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता कमल का पुष्प। ऐसे संसार में रहो, पत्नी के बीच में, पुत्रों के बीच में, नाती के बीच में, काम धाम बिजनेस व्यापार के बीच में रहो, सबके बीच में रहना अच्छी बात है, पर किसी में आसक्त हो जाना, किसी में मोह रखना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, ऊपर रहता है, ऐसे आप सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। दलदल में यदि आप डूब गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सुखदेव भगवान चल पड़े, उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भक्तों आइए चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे, वहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सारे संत खड़े हो गए।
खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और कहा कि प्रभु हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा से हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मिल जाए। हमें जिस कथा से कृष्ण मिल जाए ऐसी कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं मैं आपको सार सार सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, यही कथा जो आप सुन रहे हैं ना भक्तों, यही कथा एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तभी देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर और देवराज इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी कथा हमें सुना दो और राजा परीक्षित को बदले में अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले वाह इंद्र, यदि तुम प्रेमी बनकर आते ना तो हम आपको कथा जरूर सुनाते, पर आप प्रेमी नहीं, आप तो सौदागर बनकर आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की कथा है। यदि प्रेमी बनकर बैठोगे तो कथा सुन पाओगे और सौदागर बनकर बैठोगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। कहा कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी कह रहे हैं, जरा समझिए, सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारा कथामृत मणि है। भला मणि देकर कांच का टुकड़ा कौन लेगा? सस्ता सौदा कौन करेगा? सुखदेव जी इंद्र के स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कह रहे हैं और भागवत को अमृत कह रहे हैं। भक्तों याद रखना, यदि कोई अमृत पी लेना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर 7 दिन कथा की गंगा में कोई डूब जाए और कथा अमृत का कोई पान कर ले तो उसे स्वर्ग की नहीं स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, साकेत धाम, इनकी प्राप्ति इस कथा को सुनने के बाद मिलती है। स्वर्ग की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी नहीं बात नहीं है, स्वर्ग तो कोई भी चला जाए। स्वर्ग मतलब 5 स्टार होटल, सारी सुख सुविधाएं हैं वहां। नाचने के लिए अप्सराएं हैं, पीने के लिए सुरा है, बैठने के लिए सोने के सिंहासन है, ना भूख लगती, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, मौज है, बढ़िया। वहां 5 स्टार होटल जैसी सुख सुविधाएं हैं। अब हमने भक्ति की, वहां पता क्या अप्सराएं नाचती रहती हैं। तो अब बताइए, हमने भक्ति की है, हमने भगवान को पाने का संकल्प लिया है, तो हम अप्सराओं का नाच देखने जाएंगे स्वर्ग? हमें क्या करना, नाचते हैं तो नाचने दो। हमें तो कोई फ्री में कहे कि स्वर्ग चले जाओ तो फ्री में नहीं जाए हमें स्वर्ग से क्या काम? स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का मन बिगड़ा तो गौतम की नारी को देखने आए कि नहीं? हाँ या ना? स्वर्ग में रहने वाले इंद्र का भी मन विचलित हो जाता है। वो भी गौतम की पत्नी को, सुंदर थी ना उनकी पत्नी, तो उनमें मन आकर्षित हो गया। तो स्वर्ग में रहने वाले आदमी तो भोग ही भोगते रहते हैं। यहाँ इंसान यहाँ भोग भोग रहा है तो वहां भी भोग भोग रहे हैं, तो हम भोग से तो निकल के अब योग की तरफ जा रहे हैं और फिर भोगी बन जाए। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए। कोई बुलाए आपको स्वर्ग आ जाओ, नहीं, नहीं जाएंगे हम। अपने पुण्य इतने करो कि आपको स्वर्ग नहीं, गोलोक धाम, बैकुंठ धाम जाने का अवसर मिले। वहां पर स्वयं भगवान बैठे हैं और नित्य निरंतर भगवान का दर्शन होता है और भगवान की लीलाओं में हमें ईश्वर सम्मिलित करते हैं, अपनी नित्य लीलाओं में। याद रखना भक्तों, भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो नित्य लीलाएं हैं। जैसे आज के 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इसी धरती पे आए थे। क्या बनकर आए थे? कृष्ण बनकर आए थे। उनके संग राधा जी भी थी, उनके संग ग्वाल बाल भी थे, उनके संग यशोदा मैया भी थी, नंद बाबा थे, मतलब पूरा परिकर। जब हमारे भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति आता है ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में आता है, उनका परिकर पहले आ जाता है। उनके कर्मचारी, उनके भोजन व्यवस्थापक, उनके ये उनके वो आ जाते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं ना तो उनका परिकर पहले आ जाता है व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, गोपियां आ गई, ग्वाल बाल आ गए, तो कोई देवता देवी गैया बन के आ गया, तो कोई झाड़ पेड़ बन के आ गया, सब उसी रूप में तो थे उस टाइम पे। फिर भगवान आए, लीला किए, चलते बने। यहां पे लीला पूरी हुई तो दूसरी जगह पे। अभी इसके पहले कल कथा पूरी हुई इंदौर में, आपने सुना ना कथा टीवी पे? कल ही कथा टीवी पे पूरी हुई और आज यहां शुरू हो गई। अभी कल तक कथा इंदौर में थी, मध्य प्रदेश में, आज जयपुर में है। इसके बाद दंतेवाड़ा में स्टार्ट हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में। तो कथा वही है, स्थान बदलता गया। कथा वही है, स्थान
स्थान बदल गए, और केवल स्थान नहीं, श्रोता भी बदल गए। कथा नहीं बदली, कथा वही है, पर श्रोता बदल गए और स्थान बदल गया। ऐसे ही भगवान की लीलाएं वही होती हैं, पर उन लीलाओं को अभिनय करने के जो पात्र होते हैं, जैसे यशोदा माँ, आप यहां जितनी माएं बैठी हो ना, यदि आपका पुण्य ज्यादा होगा ना, तो किसी जन्म में भगवान आपको यशोदा बनाएंगे और आपका दूध पिएंगे भगवान। यहां जितने पुरुष बैठे हैं, यदि आपका प्रेम भगवान में हो जाए ना, तो आपको किसी जन्म में नंद बाबा बनाएंगे भगवान। किसी जन्म में भगवान अपनी लीला में सम्मिलित आपको मधुमंगल बना देंगे। किसी जन्म में आपको भगवान अपना ग्वाल बाल बना लेंगे। कोई ना कोई अभिनय आपको दे देंगे, रोल दे देंगे कि चलो आपको ये बनना। भगवान अपनी लीलाओं में सम्मिलित कर लेते हैं जो भगवान का अनन्य भक्त होता है। जैसे मीराबाई चली गई, वो मीराबाई कहाँ गई होंगी? बोले भगवान की जो नित्य लीलाएं चल रही है ना, उन लीलाओं में आज गोपी बनकर भगवान के संग घूम रही होंगी, रास रचा रही होंगी, भगवान के संग भगवान को प्राप्त कर चुकी, वो रमण कर रही होंगी भगवान के संग, क्योंकि उनके पुण्य ज्यादा थे तो वो भगवान तक पहुंच गई। हम लोगों के पुण्य कम है तो हम यहीं नरक में, यहीं स्वर्ग में, यहीं नरक में, यहीं स्वर्ग। आप लोग लिखवाते भी हैं अपने पूर्वजों के नाम, स्वर्गीय फलाने जी। आप लोग स्वर्ग से आगे का सोचते ही नहीं, आपकी बुद्धि नहीं जाती वहां तक। क्या करें, जिसको जो चाहिए उसको मिल जाता। हाँ जी, तो ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं भक्तों। आज भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुखदेव जी ने कहा इंद्र अधिकारी नहीं है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि लो हमें नहीं सुनाया। सोचिए, इंद्र को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। सोचिए कि भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं, पर इस कथा के अधिकारी इंद्र भी नहीं थे, ऐसा भागवत में लिखा है। उनको निकाल दिया गया मंडप से, आप अधिकारी नहीं है, चलिए यहां से। इंद्र गए, बुरा मान के गए, और स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम सुखों को रख के तौल के देखा कि देखें तो हमारी, अच्छा इंद्र को अहंकार था कि स्वर्ग सबसे बड़ा है। तौल कर देखा, स्वर्ग का कल्प वृक्ष सारा सुख रख दिया। तौल कर देखा, एक पलड़े पे भागवत थी, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग का तमाम सुख था। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुखों का पलड़ा ऊपर झूला झूल रहा था। इंद्र ने तुरंत भगवान को याद किया, प्रभु लाज बचाइए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम यहीं रहते हैं, जहां भागवत है वहां भगवान है। भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। इस कलयुग में वही परमात्मा शब्द के रूप में है। भागवत का शब्द जब कान में पड़ता है तो शब्द के रूप में परमात्मा ही कानों के माध्यम से हृदय में जाकर विराजमान हो जाता है। वही परमात्मा, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को क्या बोला गया है मेरी मां? क्या बोला गया? क्या बोला गया? अभी बताया ना मैं, शब्द को क्या बोला गया? शब्द ही ब्रह्म है, मतलब शब्द ही ईश्वर है। शब्द को ब्रह्म की तरह देखा जाता है। आज सुंदर सी पावन सी कथा, सुंदर सी कथा हुई। अब क्या हुआ, एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना था। मां नारद जी तो सन्यासी है, सुनी। एक बार क्या हुआ, नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। कहां कहां गए जरा सुनो। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। एक बार नारद जी पृथ्वी की समस्त दिशाओं में गए और शांति पाने के उद्देश्य से गए। कहां कहां? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम। शांति नहीं मिली नारद जी को, शांति नहीं मिली। कहां कहां गए नारद जी? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, शांति नहीं। तब नारद जी संतों के घर गए, वहां भी शांति नहीं। उसके बाद नारद जी जयपुर आ गए, आपके घर। तो आपके घर शांति है क्या मैया जी? ओ मैया, अच्छा जा रही हो? अच्छा पानी पीना, ठीक है। मैया थोड़ा ध्यान दो, पीछे वाली माँ। आवाज आ रही है ना बराबर आपको? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही, ठीक है।
एक बार क्या हुआ, एक बार नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए, शांति नहीं मिली। संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। तो यहां क्या देखा हम गृहस्थों के घर पे? तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। तरुणी, नारद जी ने देखा कि आजकल घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ ही नहीं। सही है क्या ये बात? मैं ये बताओ, सही है क्या ये बात? हाँ कि ना? आजकल घर पे बहुओं की खूब चल रही है, सासू मां की कोई पूछ ही नहीं। अच्छा आप बताओ, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? पूछ मतलब हनुमान जी की पूछ तो थी, आपकी है कि नहीं? भाई साहब आपकी पूछ है, हनुमान जी की तो थी, आपकी नहीं है। देखो आप लोग कितने भोले हैं। आप लोग कहते हैं हमारी पूछ थोड़ी है, पूछ तो हनुमान जी की थी। जानवरों की पूछ होती है, मनुष्यों की थोड़ी पूछ होती है। आप कहते हैं हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा भी आप इसी का करते हो कि हमें पूछा नहीं। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी तो पूरी जयपुर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। एक सज्जन बोले हमारी दिल्ली तक पूछ है। हनुमान जी की इतनी थी कि दिल्ली तक घूम रही है। अच्छा हनुमान जी जब लंका गए तो अपनी पूछ में आग लगवा दी कि नहीं? मैया जी आप लोगों के घर में ना झगड़ा हो जाता है, सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं, भाई कहता है भाई ने पूछा नहीं, भाई ने कहा भाई ने पूछा नहीं। ये पूछने वाली झंझट, जेठानी कहती है देवरानी ने नहीं पूछा, देवरानी कहती है जेठानी ने नहीं पूछा। ये जो आपके घर में तालमेल बिगड़ता है ना, कभी कभी ये पूछ के कारण बिगड़ता। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग ही लगवा दी। ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवा दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जला दी थी, आप भी। ये पूंछ क्या है? अहंकार। अहंकारी आदमी को ही अपनी पूंछ की ज्यादा फिक्र होती है। हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं। अहंकारी है तो उसको अपनी पूंछ की चिंता रहेगी, और अहंकारी नहीं है तो उसकी पूंछ होगी नहीं। पूंछ तो होगी, लोग पूछेंगे उसको, पर अहंकार नहीं है ना तो उसको फिर गुस्सा नहीं आएगा। हनुमान जी लंका आए तो उन्होंने आग लगा दी। अच्छा हनुमान जी का कोई प्रोग्राम नहीं था आग लगाने का। हनुमान जी से राम जी ने बाद में पूछा क्यों भाई, हमने आपको सीता का पता लगाने भेजा था, आपने किसी के घर में आग लगा दी। हनुमान जी ने कहा सरकार हमने आग नहीं लगाई, आपके आदेश का पालन किया है। राम जी ने कहा हमने कब बोला आपको आग लगाने का? बोले आपने डायरेक्ट तो नहीं बोला था पर इनडायरेक्ट बोला था। कैसे? बोले हम पेड़ पर बैठे थे, सीता मां नीचे रो रही थी, हम अशोक वृक्ष पर बैठे थे, तभी ना वहां पर त्रिजटा आ गई और त्रिजटा ने कहा सीता आज हमने एक सपना देखा है। कौन सा सपना? त्रिजटा ने कहा कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी ने कहा कि इन्होंने सपना, त्रिजटा ने सपना देखा कि आज सीता हमने सपना देखा है कि सपने में एक बंदर आया और पूरी लंका को आग लगा दी। हनुमान जी सुन रहे थे, अच्छा लगता है राम जी कह नहीं पाए तो सपने में आके बोल रहे हैं कि हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ अब फूंक के आना। तब हनुमान जी का फिर विचार बना कि अब आए हैं तो एक पंथ दो काज करते चले। पहले कोई विचार नहीं था, आग वाग। और हनुमान जी बोले, राम जी बोले आग कैसे लगाई हनुमान जी आपने? हनुमान जी बोले हमारे लिए तो आग लगाना चुनौती थी, हम माचिस कहां ढूंढते, पर आपकी ऐसी कृपा हुई कि रावण ने हमारी पूंछ में कपड़े लपेटवाए और कपड़ों में तेल लगाया।
रहा न नगर बसत ग्रह तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कहते हैं इतना तेल लगाया हनुमान जी की पूंछ में और इतना कपड़ा लपेटा हनुमान जी की पूंछ में कि किसी के घर तेल बचा ही नहीं, सबने उड़ेल दिया। और हनुमान जी ने कहा कि जिस जिस के घर से तेल मिला था, जिस जिस के घर से कपड़ा मिला था, जिसने चंदा दिया था, हमने उन्होंने का घर जला दिया। सहयोग किया तो लो परिणाम। बस एक घर से सहयोग नहीं आया था, उसका घर हमने नहीं जलाया। क्या किसके घर से नहीं आया था? विभीषण के घर से। मेरी मां संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। जब दूसरों के घर पे आग लगती है ना तो लोग तमाशा देखने जाते, चलो चलो देख के आए, देख के आए। संभल कर बैठना, जब दूसरों के घर में मुसीबत आती है ना तो कई लोग हंसते हैं, कई लोगों को लगता ठीक हुआ ना। किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। और यदि आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो देर सवेर वो बुराई पलट के आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ, हनुमान जी की पूंछ जलाने का जिन जिन के अंदर ख्याल आया, हनुमान जी की पूंछ कितनी जली वो तो मुझे पता है कि हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, पर जिन जिन ने जलाने का भाव रखा उनके घर जल गए थे। भक्तों, उलट पलट लंका सब जारी, कूंद पर अपनी सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। जो दूसरों के घर में आग लगाने का सोचेगा उसका घर पहले जलेगा। इसलिए सोचो तो अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। बोलो तो अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा थी, आपकी आज्ञा हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में इसलिए आग लगा दी कि यदि मैं लंका में सीता मां का पता लगा के जाऊंगा ना तो मेरी जय जयकार होगी। हनुमान जी बोले सब कहेंगे हनुमान जी ने सीता का पता लगाया, कोई तो लगा ही नहीं सका, बड़े बड़े लोग नहीं लगा पाए। हनुमान जी को लगा कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, यदि मेरी तारीफ ज्यादा होने लगेगी तो मुझे क्या आने का डर है। मैया, ओ मेरी मां, मैया को जगान, नींद आ रही है, सोना मना है। आपकी ज्यादा पूंछ बढ़ जाएगी ना मेरी मां, आपकी कोई ज्यादा तारीफ करने लगेगा ना तो आपको क्या आएगा? अहंकार आएगा, स्वाभाविक है ये। तो हनुमान जी को लगा कि मैं सीता मां का पता लगा के जा रहा हूं तो मेरी पूंछ तो बढ़ेगी। तो पूंछ बढ़े, अहंकार आए, उसके पहली पूंछ में आग लगा दी हनुमान जी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अहंकार आने के पहले ही अहंकार आने का रास्ता समाप्त कर दिया हनुमान जी। आप भी अहंकार आने के पहले अहंकार को नष्ट कर दीजिए, यही पूंछ में आग लगाना है। हनुमान जी ने इस प्रकार पूंछ में आग लगवाई। अब तो नारद जी महाराज कहते हैं गृहस्थों के घर में सासों की, बहुओं की तालमेल बैठती नहीं है। एक सासू मां मेरे पास आई, गुरुजी बेटे का विवाह कर रही हूं, कुंडली मिलाओ। हमने कहा आपकी लाई हो कि नहीं? हमारी थोड़ी महाराज जी, हमारे बेटे की और हमारी बहू की कुंडली मिलाओ। हमने कहा बेटे बहू तो जैसे तैसे जीवन गुजार लेते हैं, तुम सास बहू नहीं गुजार पाती, इसलिए तुम दोनों की मिलाए। तुम दोनों की कुंडली मिलेगी तो शादी कर लेना, नहीं मिले तो मत करना। इनकी कुंडली मिलनी जरूरी है। सास बहू की कुंडली मिल जाए तो शादी करना चाहिए। हाँ? अब तो क्या हुआ, नारद जी कहते हैं सब जगह गया, मैं वृंदावन गया, वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी उदास। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी बोले स्त्रियों को देखकर हमारे मन में हुआ कि राम राम ये स्त्रियों का मेला लगा है, हम बाबा जी का क्या काम। नारद जी वापस जाने लगे, वो 16 साल की कन्या दौड़ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घेहरम परम। हाँ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। नारद जी बोले
क्या हुआ देवी? चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। जब से कलयुग आया है मेरा जीना हराम हो गया है, ना कोई भक्ति को पूछता ना कोई ज्ञान को। मैं तो ठीक ठाक फिर भी हूं, पर मेरे बच्चों का कष्ट दूर कर दो। नारद जी बोले चिंता ना करो, मैं गीता सुना रहा हूं। जो गीता वेद पुराण सुनाए तो उनकी बच्चों को मूर्छा दूर तो हुई, पर फिर मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी बड़े बड़े संतों से पूछ रहे हैं भैया सत्कर्म क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तब बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा भागवत सुनना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले आप सुना दीजिए। बोले मैंने गीता वेद वेदांत सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? बोले सुनो, दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो शक्ति घी के अंदर है वो शक्ति दूध के अंदर नहीं है। घी का पिता कौन है बताइए? घी भाई साहब के पिताजी कौन है बताइए? दूध भाई साहब। दूध से दही, दही का मंथन, मंथन का मक्खन, मक्खन से घी। मतलब दूध ही पिता है घी का। फिर भी आप देखेंगे कि घी जितना पावरफुल है दूध इतना पावरफुल नहीं है। दूध से और घी से क्या नहीं और क्या हो सकता सुनिए। घी से पूड़ी बन सकती है, घी से दिया जल सकता है। अब कोई कहे कि भाई घी नहीं है तो घी दूध से ही तो निकलता, चलो दूध से दिया जला लो तो जलेगा। ये तो सही है कि दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। ऐसे वेद पुराणों से ही भागवत का जन्म हुआ है, पर जो गति भागवत दे सकती है वो गति कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भक्ति महारानी का दुख दूर कोई कर सकता है तो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ दूर कर सकता है। तब हरिद्वार के पवित्र आनंद घाट में बालू पे बैठकर संत लोग बैठ गए और 4 आसन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए लगाई गई और कथा स्टार्ट हो गई। कथा की केवल महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? 1 2 3 4 5 6 कितनी बार? कितनी मैया कितनी बार सुननी चाहिए बताओ? कि राम राम रटते रहो। कब तक? जब तक घट में प्राण। क्यों भाई? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम जपो कब तक? बोले जब तक राम सुन डाले तब तक राम राम जपते रहो। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना, क्योंकि पुकार रहा है राम नाम जपते रहो मेरी माँ। कभी तो सुनाई पड़ेगा, कभी तो देखेंगे हमारी तरफ। और जब भक्ति की महिमा गाई गई तो भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया। और भक्ति महारानी नाचने लगी, सारा दुख दूर हो गया। हाँ मेरी माँ। हाँ, भक्ति महारानी नाचने लगी। मैया जी भगवान देर ही सही आएगा जरूर। हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा। हाँ भगवान तो आते हैं, कोई बुलाने वाला तो हो ना। द्रौपदी ने बुलाया है ना, भरी सभा में बुलाया। जब द्रौपदी ने बुलाया तो भगवान आए ना, आए। भक्तों जीवन में दुख आए तो बिल्कुल घबराइएगा मत। वो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। वो आपके धैर्य की, आपकी भक्ति की, आपके विश्वास की अभी परीक्षा चल रही और आपको पास होना है तो खरे उतरना होगा आपको। घबराइएगा मत। संकट आए गोविंद की कृपा प्रसाद मान के उन्हें स्वीकार कीजिए। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। भक्तों एक दिन क्या हुआ,
नारद जी ने एक प्रश्न किया। नारद जी ने देखो कथा 4 संत बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कथा में 3 आसन बिछाई गई। भक्ति महारानी की महिमा सुनकर भागवत की भक्ति प्रकट होगी। भक्ति ने कहा हम बैठे कहाँ? संतों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, मन मंदिर खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में बैठ जाओ। तो भक्ति कहाँ बैठती है? जो प्रेमी गण भक्त होते हैं उनके मन मंदिर में जाकर भक्ति महारानी बैठ जाती है, भक्ति जाकर बैठ जाती है। नारद जी ने एक प्रश्न किया है बढ़िया सा। नारद जी ने एक बढ़िया सा प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति कथा से तरेगा? बोले हां। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी मां, वो पापी कितना भी बड़ा क्यों ना हो कथा सुन के तर जाए। कोई तरह एक इतिहास सुनाते, मैया जी एक सावधान होके कथा सुन लो, वो कथा हम सब की है, जरा प्यार से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था मेरी माँ, खाने को रोटी थी, रहने को घर था, पहनने को कपड़े थे, पर कमी एक चीज की थी, आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। और जीवन में बहुत कुछ मिल जाए फिर भी कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते कि मेरे बेटा नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे संतान। अच्छा, उन्होंने अपने आप को तो संभाल लिया जैसे तैसे, पर दुनिया संभलने नहीं देती ना मेरी मां। भक्तों, आपने समाज में देखा होगा, आप अपनी आसपास की घटना में आपकी बोल रहा हूं, जिसके बेटा नहीं होता ना, किसी स्त्री के, किसी महिला के किसी कारणवश ना बेटा नहीं होता, डॉक्टर बोल देता है कि अब आप कभी मां नहीं बन पाओगी। जब डॉक्टर ये कहता है स्त्री को कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी ना, तो वो स्त्री बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, पर वो जैसे तैसे अपने आप को समझा लेती है, कोई बात नहीं, यदि ईश्वर की यही मर्जी तो मैं उनकी मर्जी में खुश। वो अपने आप को समझाकर जीवन जीना शुरू कर देती है, परंतु ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। कई बार तो उसे परेशान किया जाता है, कई बार कहा जाता है ये महिला अभागिन है। क्यों अभागिन है भाई? बोले बेटा नहीं है। कई बार जिनको बेटा नहीं होता ना, लोगों ने क्या बोलते हैं, ये अभागिन है, ताने मारते हैं, सास ताने मारती, जिठानी ताने मारती, देवरानी ताने मारती, पड़ोसी ताने मारते, दुनिया तान, जहां जाए वो लोग उसे ताने ही मारते रहते। क्यों भाई? अच्छा, जिसको बेटा नहीं होता ना, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी को बेटा नहीं हो तो आप उसे अभागिन कहती हो, अभागिन है, बेटा नहीं है। यदि बेटा जिसको नहीं है, यदि वो अभागिन है, तो आपके हिसाब से फिर मीराबाई भी अभागिन है, क्योंकि मीरा के भी तो कोई बेटा नहीं था। बताइए, मीरा के कोई बेटा था मेरी मां? मीरा के कोई बेटा था? स्वामी विवेकानंद जी को कोई बेटा था? नहीं। आप कहती हो जिनके बेटा है वो भाग्यशाली हैं, जिनके बेटा नहीं है वो अभागिन है। गलत कहती हो आप। बेटा यदि हो जाए तो जरूरी नहीं है कि उसे भाग्यशाली कहा जाए, पर जिसने गोविंद की भक्ति करके उसे प्राप्त कर लिया, निश्चित ही दुनिया उसे भाग्यशाली मानेगी, भाग्यशाली कहेगी। इसका उदाहरण मीराबाई है। बेटा क्यों चाहिए आपको? आजकल बेटे काम क्या आते हैं? जिन बेटों के लिए आप माथा पीटती हो, जिन बेटों के लिए आप रोते हो ना, वही बेटे बुढ़ापे में आपको छोड़ के चले जाते हैं।
कितने बच्चों को मैं जानता हूं जिनके मम्मी पापा अकेले रहते हैं, बुढ़ापे में गिलास भर पानी का सहारा बच्चों से नहीं है। मैया जी, बेटे को पाने वाला कोई महान नहीं हुआ, पर भगवान को पाने वाले बहुत लोग महान हो गए। हाँ, नरसिंह मेहता के बेटा मर गया। नरसिंह मेहता की पत्नी जब मरी, लोगों ने कहा नरसिंह थारी तो पत्नी मर गई, थारे कन्हैया ने रक्षा ना करी, थारो सांवरा ना आयो बाकी रक्षा करवे को। नरसिंह जी बोले मारे तो भाग जाग गए। थारी पत्नी मर गई तो बोले भाग जाग गए। हाँ, अभी पत्नी थी तो थोड़ा सा समय पत्नी को देना पड़ता था। वो तो गोविंद की कृपा हो गई कि भगवान में इतना मन लगा कि भगवान को लगा कि इसके जीवन में जितनी बाधा है वो मिटाते गए भगवान, और मन भगवान में लगता गया। कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी का बेटा मर गया। नरसिंह जी का बेटा मरा तो नरसिंह जी, सारे लोग रो रहे हैं, नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। लोग बोले कैसा बाप है, बेटा मर गया रो रहा, रोता नहीं है। नरसिंह जी बोले तुम लोग रो लो, हमारे बदले भी रो लेना। ऐसे रो रहे हो जैसे तुम खुद कभी मरो ही ना। अरे जैसे आज ये मरा है, कल तुम भी तो मरोगे, तो रोना किस बात का। नरसिंह जी से कहा तुम कैसे पिता हो, बेटा मर गया रोते नहीं हो। नरसिंह जी बोले क्या बताऊं, अभी बेटे को भी समय देना पड़ता था, पर मेरा कन्हैया इतनी चिंता करता है कि अब मुझे किसी के बारे में अब नहीं सोचना, केवल कृष्ण के बारे में सोचना। इसलिए वो मेरे जीवन की जितनी बाधाएं थी सारी मिटा दी उसने। अब मेरे मन में कोई बाधा नहीं है, अब एक मन भगवान के चरणों में मैं अर्पण कर दूंगा, कोई बाधा। नरसिंह जी कि जिनका बेटा है तो भी मतलब नहीं, नहीं है तो भी मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि लगन कन्हैया से लगी हो, जिन्हें अपना बना लिया गया हो। कृष्ण को जब अपना बना लिया जाता है ना मेरी माँ, कृष्ण को जब प्राप्त कर लिया जाता है तो याद रखना, उनको पाने के बाद फिर किसी को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। उन्हें प्राप्त करने के बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं रह जाती। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ये कहावत है। क्या है कि हाथी के पांव में सबके पांव, कन्हैया आ गए, कन्हैया मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल गया और कन्हैया नहीं मिले, सब कुछ मिला भी तो किस काम का। हाँ जी, इसलिए बेटा जिनके नहीं है वो लोग रोए ना, जिनके बेटा है कहते हैं पिता का कर्जा उतारने बेटा आता है। आपने कोई कर्जा लिया होगा बैंक से, तो बैंक से आपका नोटिस आ जाएगा भाई कर्जा चुकाओ, और नहीं चुकाएंगे तो फिर अधिकारी लोग आएंगे सब उठा के ले जाएंगे। कुड़की बोलते हैं उसको, आपके यहाँ राजस्थान में क्या बोलते राम जाने। बैंक सब उठा के ले जाती है यदि कर्जा ना चुकाया जाए, घर का सामान लोटा गिलास तक ले जाती है। तो यदि बाप मर गया ना तो बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा, क्योंकि बेटा ऋण चुकाने के लिए, जिनके सिर पर ऋण था उनके बेटा आया ऋण चुकाने के लिए, जिनके सिर पर ऋण नहीं था उनके घर पर ना बेटा ना बेटी, वो ऋण मुक्त लोग हैं। पर दुनिया में पढ़ के उलझ कर लोगों को देख देख के उनको लगता है हमारे भी बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटों को पाने वाले लोग महान नहीं बने भक्तों, भगवान को पाने वाले लोग महान बने हैं। इसलिए आप बेटों के लिए जितना रोते हो ना, इतना कन्हैया के लिए रोएंगे तो कल्याण हो जाएगा। और बेटा 10 भी हो जाए आपके तो वो 10 किसी काम के नहीं, और लगन भगवान में लग जाए तो बताओ। इसलिए रोना नहीं किसी के लिए, और किसी को आप टॉर्चर ना करना कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं। फलाने की बहू की तो बेटा नहीं है, बहू की तो बेटा, तुम्हारी बहू की तो है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। हाँ, उसके बहू की नहीं है, तुम्हारे है, तुम कहां की महारानी बन गई। बेटा बेटा पत्नी। एक आदमी से हमने पूछा भाई तुम्हें बेटा क्यों चाहिए, बोले महाराज जी मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा पागल, मशीन आ गई आजकल, आग वाग की कहां तू चिंता कर रहा। एक तरफ से आदमी डालो राख निकलती दूसरी तरफ से। एक आदमी बोले गुरुजी हम मरेंगे तो हमारा पिंडदान कौन करेगा।
बच्चा पिंडदान करता। अरे पागल, ऐसे कर्म क्यों करके मरो कि तुम्हारे नाम का किसी को पिंडदान करना पड़े? आप ऐसा कर्म करके जाइए कि आपका कोई पिंडदान ना करे तो भी आप भवसागर से पार हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। क्या जरूरत है तुम्हें पिंडदान की? जिनके कर्म कुछ बिगड़ जाते हैं उनके लिए पिंडदान किया जाता है। चलो भाई कुछ बिगड़ गए थे, पिंडदान कर लो, मुक्ति हो जाएगी। आप अच्छे कर्म करो ना कि तुम्हें पिंडदान करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों तुम्हें बेटा चाहिए पिंडदान के लिए? और जिनके बच्चे हैं आजकल, एक बार क्या हुआ, एक आजकल ना बेटे हो जाए तो भी बाप का पिंडदान करते, श्राद्ध नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के 2 भाई थे, उनका बाप मर गया। मां रोने लगी, बच्चों ने समझाया मां रोया मत कर। पिता का संस्कार हुआ, पिता की राख भरी घड़े पे। मां ने कहा बेटा तुम अपने पिता को कभी गंगा नहवाने तो ले नहीं गए, एक काम करो पिता की अस्थियां तुम गंगा जी में ले जाओ, डाल दो। लड़के बड़े नास्तिक थे, 2 लड़के थे, दोनों नास्तिक थे। मम्मी पागल हो गई हो, गंगा जी में राख डालेंगे तो क्या होगा? बेटा मुक्ति मिल जाएगी, गंगा जी में किसी की राख स्पर्श हो जाए तो उससे मोक्ष मिल जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है, बेटा डाल दो। और गंगा उनके घर के पास से केवल 30 किलोमीटर दूर थी। बेटा समय निकाल के, मां रोज कहती बेटा बेटा नहीं मैं बाद में जाऊं। नास्तिक थे ना, मानते नहीं थे। एक दिन बेटा बोला चल ठीक है, बाप की अस्थियां उठाई और गाड़ी पर रख के ले गया। तो रास्ते में नाला था और नाला भी जाके गंगा में मिल रहा था। तो उसको लगा कि अब कौन पेट्रोल डीजल फूके गंगा जी तक, नाला में डाल दो तो ये तो नाला खुद मिला देगा। इतने नास्तिक बेटे थे कि बाप की अस्थियां नाले में डाल के आ गए। रात को सपना आया तो स्त्री को सपना आया, कहा देख तेरे बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरी अस्थियों को उन्होंने नाला में डाल दिया। सुबह मम्मी ने कहा क्यों रे मूर्ख, तूने पिता की अस्थियां नाले में डाल दी? बच्चे ने कहा मां तुझे कैसे पता चला? बोले तेरे पापा सपने में आए थे, जा जल्दी से वो अस्थियां उठा के गंगा में डाल के आ। लड़कों ने कहा पापा को भी ये सुधरेंगे नहीं। बताओ 20 किलोमीटर वापस आके मां को सपना देने आ गए, 10 किलोमीटर आगे जाके खुद नहीं नहा के आएंगे गंगा जी में। हाँ ऐसे नास्तिक बेटा, उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई। तो आजकल बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचा दें। आपके बेटे हो भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पिंडदान करें। आजकल के बच्चे बोलते हमें तो विश्वास ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। तो हम बेटों के लिए मरते रहे इसलिए कि वो पिंडदान करेंगे और उन्हें तो पिंडदान पर भरोसा ही नहीं है। ये और विडंबना है। इसलिए बेटों के भरोसे कुछ मत करना। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं वर्षी भी खुद करके जाओ। अपनी 13वीं और बरसी खुद कर लो। कई बार ना मरने के बाद बच्चों को, बच्चे बाप के नाम की गाय दान करते, हमारे पिताजी के नाम की गाय, हमारे पिताजी के नाम की ये, पिताजी के नाम की। पिताजी क्यों जब तक थे तब तक उनने खुद ने क्यों नहीं किया? हाँ। आपका बेटा आपके मरने के बाद ऐसी गाय दान करेगा कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी गाय। सबसे बुढ़ी लाएगा खरीद के 500-600 की, सबसे बुढ़ी गाय मर जाएगी घर जा, ऐसी गाय दान करेगा तुम्हारे नाम। अभी तुम जी रहे हो, बढ़िया कर लो जो करना है तुम्हारे नाम से, खुद कर लो। मरने के बाद बेटों के भरोसे ना रहना। गेहूं भी दान करेंगे तो खराब वाला। जीते जी अपना सारा कर्म करके जाओ, आश्रित मत रहना किसी के। अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरी मां, अच्छा कर्म करके मरोगे ना मेरे भाई, तो पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, गया में श्राद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और पिंडदान का अर्थ क्या होता बताइए? पिंड किसे? शास्त्र कहते हैं ये शरीर हमारा एक पिंड है। क्या है ये? बोलो मेरी मां, ये हमारा शरीर क्या है? जोर से बोलो।
हमारा शरीर पिंड है, आओ आज हम अपना पिंडदान करते हैं, आज अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आज से मैं तेरा यही पिंडदान है, ये रहा पिंड, और ये कर दिया गोविंद के चरणों में दान, ये हो गया पिंडदान। अपने आप को अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यही तो पिंडदान है। आत्मसमर्पण कर देना भक्तों, गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, समर्पित कर देना, क्या है, क्या है, यही पिंडदान है। आप ये काम जीवन भर नहीं करते और 13 वर्षी खूब करते, जीते जी ब्राह्मणों को खिलाते नहीं, जीते जी किसी को दान पुण्य किया नहीं, मरने के बाद करते फिरते हो। भाई जो आप अपने हाथ से कर लोगे ना वो आपका है, आपके जाने के बाद कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा वो राम जाने। हाँ? आप अपनी 13 वर्षी पहले कर लो, बाद में बच्चे करेंगे तो डबल हो जाएगा, उसमें फायदे कोई नुकसान थोड़ी है। श्री नारद जी महाराज अब आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहे थे, जंगल गए, संत जी ने फल दे दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, गाय गर्भवती हो गई, उस समय पर गाय ने बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा, कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर धुंधली ने अपनी बहन से बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? दोनों बड़े हुए। धुंधकारी इतना नालायक हुआ कि एक दिन अपने पिता को मारता है, पिताजी पैसा दो। पिता ने कहा बेटा पैसा नहीं है। अच्छा तुमने जमीन में गाड़ के रखा है, हमें देती नहीं हो। बेटे ने उठाया लाठी और पिता की पीठ पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। आत्मदेव जी रोने लगे, भगवान जब बेटा नहीं था तो बेटे के लिए रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया है तो बेटा क्यों मिला है इसलिए रोना पड़ रहा है। ये मारता है, ये जीवन ऐसा ही है मेरी माँ, जीवन में जो मिल जाए उस, जो ना मिले उसके लिए भी रोना पड़ता है, और जब मिल जाए तो मिलने के बाद भी रोना पड़ता है। ये जीवन की कड़वी 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 सच्चाई है। हाँ भक्तों, श्री आज अपने पिता को जब लाठियां बरसाई तब उनके पुत्र ने ज्ञान दे दिया। भक्तों देखो, धुंधकारी अपने पिता पे लाठियां बरसा रहा है, अपनी मां को मारा तो मां कुएं में कूद के मर गई। माँ बाप पर बड़ा अत्याचार करते हैं आजकल बच्चे। इसलिए भक्तों, इसलिए क्या हुआ, एक दिन हम कथा सुना रहे थे, एक जगह हम कथा सुनाने गए तो वहां पर क्या हुआ भक्तों कि एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई। एक बूढ़ी माँ मेरे पास आई, रोती रोती कहने लगी गुरुजी मेरी एक इच्छा आप पूरी कर देना। हमने कहा क्या इच्छा है? बोले जब हम मर जाएं तो हमारी चिता को आप आग लगा देना। हमने कहा माँ ऐसी क्यों बात कर रही हो, आपका बेटा है और आप के बेटे को ये अधिकार है कि वो आपका अंतिम क्रिया संस्कार करे। उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, ये प्रत्यक्ष घटना सुना रहा हूं मैं। एक माँ ने हमसे कहा कि हम मरें तो हमारी चिता को आप आग लगाना। हमने कहा क्यों ऐसा कह रही हो, आपका तो एक बेटा ऑलरेडी है। उस माँ ने कहा कि हमारा बेटा है तो सही, अभी वो एक गिलास हमें पानी नहीं देता, 2 रोटी नहीं देता। हम बूढ़े, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी बूढ़े हो गए हैं, घुटनों में दर्द बना रहता है। हमारा बेटा आकर देखता नहीं है कि मम्मी पापा जिंदा हैं या मर गए। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, जो बेटा जीते जी 2 रोटी नहीं दिया, उस बेटे से आग लेकर क्या करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी चिता में आग लगाए। उस माँ ने कहा कि मैं मर जाऊं तो आप चिता पे आग लगाना, आप मेरे बेटे बनकर आग लगाना। तब मुझे लगा कि शायद भगवान मुझे इस माँ से कुछ कहना चाह रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे इन सताई ठुकराई बूढ़ी माँओं के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, और तब मन में संकल्प आया कि इन माँओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाया जाए। तो भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं के लिए उनके रहने की, खाने की, जीवन भर की संपूर्ण व्यवस्था, उनकी दवाई, उनका स्वास्थ्य, उनको जीवन में एक रत्ती दुख ना आए, इसके लिए वहां पर एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है।
जिसका काम बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है, बस आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और वहां वृद्ध माताओं की ऐसी सताई ठुकराई माताओं की सेवा प्रारंभ हो जाएगी। आप किसी एक माँ को आजीवन भोजन दे सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को भोजन दे सकते हैं जीवन भर। आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं उसी से। और आप किसी एक माँ को कमरा बनवाकर गिफ्ट कर सकते हैं कि ये हमारी तरफ से एक कमरा बूढ़ी माँ के लिए। वहाँ पर आश्रम में जीवन भर कम से कम हजारों माँओं की सेवा का संकल्प है। आगे हरी इच्छा है भक्तों। हम तो चाहते हैं कि किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए। आजकल माँ बाप बहुत परेशान है, गैरों से नहीं अपनों ने लूटा है, हमें गैरों में कहां दम था, अपनों से परेशान है। एक कुल्हाड़ी पेड़ों को काट रही थी तो किसी पेड़ ने कहा, कुल्हाड़ी हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काटती है? जंगल के जंगल तूने उजाड़ दिए, कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो कुल्हाड़ी ने जवाब दिया, पेड़ भाई साहब हमारी कोई गलती नहीं है। अरे वृक्षों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के संग लकड़ी का हिस्सा ना होता। यदि तुम्हें काट रही हो ना तो तुम्हारे अपनों की मदद से काट रही हो। कुल्हाड़ी में जो लकड़ी का बैंत लगा होता है ना, उसी को पकड़ के ना कुल्हाड़ी से काटा जाता है। तो लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी ही तो सहयोग करती है। आजकल अपने बच्चों को, आजकल जिस माँ ने बच्चों को पाला, बड़ा किया, लाड़ किया, प्यार किया, पुचकारा, आज वही बच्चे बड़े होके अपनी माँ को जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है, ऐसे माँ बाप को बच्चे घर से निकाल बाहर कर देते हैं। उनका जीवन दुखमय हो जाता है, अंधकार में डूब जाता है। ऐसी माँ कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तब मुझे लगा कि इन माँओं के लिए हमें ही कुछ करना चाहिए। तो भक्तों, ये वृद्ध माताओं के लिए जो हमने सोचा है कि वहाँ आश्रम में बूढ़ी माएँ जीवन भर रहेंगी और भोजन करेंगी और अपने बच्चों की याद ना करके इस बच्चे के संग जीवन व्यतीत करेंगी, तो क्या ये सही है? हाँ या ना? बूढ़ी माताओं की सेवा हम जो करना चाह रहे हैं, सही उद्देश्य है या गलत है? सही है। उन माँओं की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, जिनके अपनों ने ठुकरा दिया है। अब बताओ बूढ़ी, आप जरा अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखिए कि आपका बेटा घर से निकाल रहा हो, दुत्कार रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे और कहां जाएंगे? कहते हैं ना, रिश्तेदार भी काम नहीं आते उस टाइम पर। कौन रखेगा बताइए? बूढ़ी जब तक पति होता है ना तो फिर भी नारी घर पर टिकी रहती है, पति है, पति का वजन होता है। पर जिस नारी का पति नहीं होता ना माँ, उस नारी के संग उसकी अपनी बहू और बच्चे, बहुत सारी बहू बेटा तो बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप को कभी सताइएगा मत, रुलाइएगा मत। भगवान तुम्हें हर जन्म में मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि माँ तुम्हें हर जन्म में मिलेगी। पैदा होते ही मर जाती है वो बेटा, माँ के लिए जीवन भर रोता रहता है। हाँ, इसलिए माँ भगवान का स्वरूप है। माँ को ना ठुकराइएगा, ना सताइएगा। और जिनने ठुकरा दिया है, सता दिया है, उन माँओं के लिए जरूर हाथ उठाइएगा, जरूर सहयोग के हाथ बढ़ाइएगा। किसी एक माँ को भोजन दीजिएगा, किसी एक माँ का सहारा बनिएगा। ऐसे कुछ भक्तों ने इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनकर इन बूढ़ी माँओं की उंगली पकड़ने का कार्य किया है। जो भक्त आप में से चाहते हैं कि आपको भी इन बूढ़ी माँओं का सहारा बनना चाहिए, तो आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। किसी एक माँ को जीवन भर, देखिए एक जमाना वो था जब माँ बच्चों को गोद लिया करती थी। जिस माँ के बेटा नहीं होता था ना, वो जाती थी अनाथ आश्रम और किसी बच्चे को गोद लेके आती थी। गैर बच्चे को, पराये बच्चे को, पराये खून को गोद लेती थी और जीवन भर उसे अपना बेटा मानती थी, अपनी संपत्ति का हिस्सेदार उसे बना देती थी। आज भक्तों समय बदल गया है, जमाना बहुत बदल गया। लिया जाए तब इन श्वासों का होना सफल है। उस परम पिता परमात्मा में मन लगा लिया जाए, जब तक श्वासें हैं निकल जाएंगी। याद रखना मेरी माँ, ईश्वर ने आत्म कल्याण करने के लिए आपको ये अवसर दिया। ये मानव का तन एक मौका है। जो काम इस मानव के तन से हो सकते हैं ना, वो किसी और तन से नहीं हो सकते। यूं तो 84 लाख योनियां हैं, पर 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मनुष्य की योनि है। हाँ या ना? इस तन से जो पाया जा सकता है
जिस परमात्मा को पाया जा सकता है, क्या कुत्ते बिल्ली के शरीर से उस परमात्मा को पाया जा सकता है? नहीं ना। इसलिए कोशिश करिए कि उस परमात्मा को कभी भूले ना। सदा कहते रहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सभी लोग बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धुंधकारी के पिता ने आज गोकर्ण से ज्ञान लिया और गोकर्ण जी के ज्ञान से उनका दिमाग ठीक हुआ, बुद्धि में भक्ति विराजमान हो गई। घर परिवार छोड़ के गंगा के तट चले गए, कल्याण कर लिया। धुंधकारी ने 5 वैश्याओं के संग संबंध रखा, 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा धुंधकारी। उन 5 वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। ये 5 वैश्याएं कौन थी? हमारी 5 इंद्रियां, हमारी 5 जरूरतें, हमारी इच्छाएं ही हमारी पत्नियां हैं। हम पूरी जिंदगी मेरी माँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारी इच्छा क्या है? 5 ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री। तो कर्मेंद्री का तो विशेष रोल काल नहीं है, पर ज्ञानेंद्रियों के गुलाम हम लोग जरूर हैं। ज्ञानेंद्री कौन कौन सी है? आंख, इसको क्या ज्ञान है? ये रूप का ज्ञान करती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख रूप का बोध कराती है, कान शब्द का बोध कराते हैं, नाक गंध का बोध कराती है, जिह्वा स्वाद का और चमड़ी स्पर्श का बोध कराती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बतलाना 3, 2 गुप्त इंद्रिय, मूत्र द्वार और मल द्वार। ये टोटल 5 कर्मेंद्रिय। हम पूरी जिंदगी अपनी ज्ञानेंद्रियों की भरण पोषण करते हैं। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनाओ। अच्छा, जिनकी आंखें नहीं है, जो अंधे हैं, क्या उनकी इच्छा होती होगी कि कुल्लू मनाली चलें? जम्मू कश्मीर जाने की इच्छा क्या उनकी होती है जिनकी आंख नहीं है? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। इसका मतलब है कि सारी फसाद की जड़ ये आंख है। हाँ या ना? आंख कहती है हमें ये दिखाओ, हमें वो दिखाओ, हमें वो दिखाओ, और आप दिखाते भी हैं। आपने जब से होश संभाला है तब से आप देखते आ रहे हैं। बस हमें ये बता दो कितनी बार आपने देखा? क्या देखने में आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं ना। कल वहां घूमने गए थे, फिर मन हुआ यहां चलो, ये देखा था फिर भी मन हुआ ये देखो। कानों ने कब से सुनना शुरू किया है? क्या इन कानों ने सुनने से इनका पेट भरा? आपके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई तारीफ करे। हाँ या ना? कितनी तारीफ आपने सुन ली, फिर भी तारीफ सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। ये इनका पेट नहीं भरता, इसका पेट नहीं भरता। तीसरी है ये नाक, ये सूंघना चाहती है। आपके घर में 4-6 प्रकार के इत्र होंगे, 4-6 प्रकार के परफ्यूम आप रखते हैं। आज ये सेंट लगाया, कल वो लगाया, कल ये लगाया। अरे जीवन भर से सूंघते आए हो, अच्छा अच्छा, फिर भी सूंघने की इच्छा पूरी हो गई? हाँ या ना? नहीं। चौथी है ये जिह्वा। इस जिह्वा से जब से होश संभाला तब से खाते पीते आए, आज तक खाए हजारों प्रकार का। क्या इच्छाएं पूरी भई? हाँ या ना? कितने बार गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब कुछ खा चुके हैं, फिर भी मन करता रबड़ी खाने का। इच्छाएं पूरी नहीं हुई, शरीर पूरा होने को आया। इच्छाएं अभी ज्यों की त्यों है, शरीर बुढ़ा हो गया, इच्छाएं जवान है। और 5वीं इच्छा है ये चमड़ी। ये चाहती है स्पर्श करना, टच करना, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, स्पर्श, भोग, यही वो इंद्रिय है। ये पूरी जिंदगी आदमी भोग भोगना चाहता, भोगता है। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भोग भोगता है। बताइए क्या 1000 बार भोग भोगने के बाद क्या इच्छाएं आपकी कंट्रोल हो गई? पेट भर गया कि नहीं भाई साहब? अब हो गया, अब कभी नहीं। ये मन ले जाके उस गड्ढे में खड़ा कर देगा। ये 5 इंद्रियां हैं हम सबकी। मैया, ओ मेरी मां,
हमारी 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियों की हम जीवन भर गुलामी करते हैं, जीवन भर इनका पेट भरते हैं, लेकिन इनका पेट कभी भरता। और धुंधकारी भी इन 5 का गुलाम बन गए, इनका पेट भरते भरते मर गया और इन्होंने उसे मार दिया। धुंधकारी की 5 पत्नियां, ये 5 इंद्रियां, पांचों ने गला दबा के धुंधकारी को मार डाला। ये इच्छाएं आपको मार डालेंगी। अच्छा एक बात बताओ, आपकी 100 साल की उम्र है, जिस दिन हम मरें उस दिन यमराज आके कहें कि 100 साल और हमसे ले लो, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? आप मरने लगेंगे, फिर यमराज आके कहें 100 साल और ले लो, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? आपको जीने के लिए 1000 साल दे दिए जाएं तो भी आपकी इच्छाएं अधूरी की अधूरी रहेंगी। सच्ची बात तो यह है कि यहां तुम इच्छाएं पूरी नहीं करने आए, ये मानव का तन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन तो ये न किन प्रकार से गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला। भक्तों उसे पालोगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, नहीं तो भोग भोगते रहना, कुछ नहीं होने वाला। कितने मर गए भोगी लोग। हाँ, धुंधकारी मर गया, वैश्याओं ने मार डाला, मां बाप को मार के मरा था ना, प्रेत बन गया, भटकने लगी उसकी सूक्ष्म शरीर। गौकर्ण जी ने उसके नाम का गया में श्राद्ध किया पर मुक्ति नहीं भई। तब उसको भागवत सुनाई थी, और साप्ताहिक भागवत जब उसने सुनी ना, मेरी मां 7 दिन की भागवत धुंधकारी ने बांस की ग्रंथि में जाकर बैठकर सुनी, और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, पहले दिन की कथा में बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी गांठ। ये 7 गांठें क्या हैं? हमारे भीतर भी गांठ पड़ी है। कौन सी गांठ? यदि धागे में गांठ पड़ जाए तो क्या उस धागे को आप सुई के छेद में डाल सकते हैं? यह धागा है, अब हमें सुई में डालना है, तो धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि गांठें हैं तो सुई के छेद से वो जाएगा नहीं, आनाकानी करेगा। मेरी मां जैसे धागे में यदि गांठ पड़ जाए ना तो सुई के छेद में नहीं जाता, ऐसे ही जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह की गांठें होती है ना, भगवान उनके भीतर नहीं जाता। मैं तेरे भीतर आके क्या करूंगा, तेरे अंदर तो गांठ है, पहले वो गांठ खोलो। भागवत क्यों सुनाई जाती है? ताकि गांठें खुल जाएं। धुंधकारी बांस की गांठ खुल गई, पहली गांठ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन कौन सी हमारी गांठें हैं सुनिएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध लोभ मोह, ये काम जो है ना, ये गांठ है। कथा सुनने के बाद यदि आप योगी, कथा के बाद योगी नहीं बने, भोगी ही बने रहे, तो कथा का क्या अर्थ? कथा क्या करती है? भोगी को योगी बना देती है, काम की गांठ को मिटा देती है। कथा सुनने के बाद मैं यहां निवेदन करूंगा, मेरी मां, आप जितनी यहां मेरी मां बैठी हैं और भाईजन बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के 7 दिन बाद यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आज के 7 दिन बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा। उस गुस्से को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी, हम गुस्से को ठीक करके जाएंगे। 7 दिन तक आप कथा सुनिएगा, 7वें दिन मैं आपसे बात करूंगा, 7 दिन बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, डॉक्टर ने बीमारी का इलाज किया, ऑपरेशन किया, वही डॉक्टर अच्छा जिसका मरीज खुद कहे कि हाँ साहब आराम लग गया हमें, वो डॉक्टर सबसे अच्छा। आप 7वें दिन खुद कहोगे कि हाँ अब हमने क्रोध पर कुछ कंट्रोल किया है। वो 7 दिन बाद हम आपसे पूछेंगे। ये धीरे धीरे गांठ, पहले दिन की कथा में कुछ गांठ खुल जाएं, दूसरे दिन की कथा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सरता, ये कितनी गांठ है, निंदा चुगली कपट छल, क्या क्या नहीं हमारे भीतर। एक एक गांठ भी मिटे तो कल्याण हो जाए। 7 गांठ फटी, एक दिव्य पुरुष निकला, विमान पर बैठा। गौकर्ण जी ने कहा भाई रुको, पहले कौन हो अपना तो परिचय दो। धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, प्रेत बना भटक रहा था, आपने भागवत सुनाई तो मेरा उद्धार हो गया। गौकर्ण जी ने कहा भागवत से आपका उद्धार हो गया? बोले हाँ,
धुंधकारी जब जाने लगा, विमान पार्षदगण ले जाने लगे, तो धुंधकारी गौकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, भैया जी कथा इन सबने सुनी है, पर उद्धार केवल धुंधकारी का आप कर रहे हैं, सबका क्यों नहीं कर रहे हैं? तब कहा कि कथा भले सबने सुनी है, पर उद्धार केवल धुंधकारी का होगा, क्योंकि इन्होंने कथा को सुनी तो है, पर सुनने के बाद उसका चिंतन किया है, मनन किया है। डॉक्टर दवाई दे और आप जेब में रख लो तो आराम नहीं लगेगा, समय समय पे खाना पड़ेगा साहब। गुरुजी जो बात बताएं सुनने से काम नहीं बनेगा, जो मार्ग बताएं उसमें चलोगे तो निश्चित कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, निश्चित परमात्मा तक पहुंच जाओगे। वो मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, चरितार्थ करना पड़ेगा, उस ज्ञान को हृदयांगम करना पड़ेगा, हृदय में धारण करना पड़ेगा। हाँ ना मेरी माँ? हाँ जी। श्री गौकर्ण जी ने कहा ठीक है। एक बाजार में एक राजा ने देखा 2 मूर्तियां रखी थी, एक सी दिखती, एक सी वजन, एक सा सब। राजा ने कहा भाई कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत है 100 रुपए और इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। राजा ने कहा भाई दोनों का वजन एक साथ, चमक एक सी, आकार रंग स्वरूप एक सा, पर अंतर इतना क्यों? तब कहा देख लो आप। तो एक मूर्ति के कान से एक धागा डाला गया, तो उसके कान से एक कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गया। ये मूर्ति कितने की थी? बोलो 100 रुपए की। और दूसरी मूर्ति थी, उसके कान से धागा डालो तो डालते जाओ वो निकलते ही नहीं, समाता जा रहा है अंदर, समाता जा रहा है। ये कितने की है? 1,00,000 रुपए की। जो आदमी कथा इस कान से सुन के इससे निकाल दे वो आदमी 2 कौड़ी का, और जो कथा को हृदय में धारण करके जीवन जिए वो आदमी महान है, वही ईश्वर को प्राप्त करेगा, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो आप कौन से श्रोता हैं वो आप खुद निर्णय लीजिएगा, एक से सुन के निकालने वाले या दोनों से सुन के धारण करने वाले। श्री धुंधकारी का उद्धार हुआ। दूसरी बार भागवत सुनाई गई, दूर दूर से देवी देवता आए और खूब मस्ती से झूमने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, भाव से नाचने लगे। नारद जी ने कहा भाई ये बताइए कथा किस प्रकार से, कथा सुन के किस किस का उद्धार हुआ है, श्रोता कैसा, वक्ता कैसा। अब श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए? उत्तम कोटि के, जो केवल कथा सुने वो श्रोता, जो बातें करें वो श्रोता, जो सो जाएं वो सोता। सबसे अच्छे कौन? श्रोता। वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, वैष्णव हो। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, विप्र जात का ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वक्ता होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्रों का शुद्ध ज्ञान श्रोताओं तक पहुंचाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशल हो, जो दृष्टांत देने में, बात को समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धीरो, जो धैर्यवान हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, वक्ता अपना कार्य करने में कुशल और निष्प्रही, अर्थात वो ज्यादा पकड़ा ना रहे संसार को, माया को, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वो गोविंद को ज्यादा पकड़े, ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता को 7 दिन तक बिस्तर पे, जमीन पे सोना चाहिए। 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना चाहिए। 7 दिन तक हो सके तो घी पी के यापन करो। घी नहीं पचा सकते हो तो भोजन करो, फल फूल खा लो। फल फूल नहीं खा सकते तो आप भोजन कर लो, 1 टाइम भोजन 1 टाइम फलिहार। फिर भी काम नहीं चला तो दोनों टाइम रोटी खा लो। भोजनम, किसी प्रकार से आप कथा सुनो, ऐसा धारण करना चाहिए। इस प्रकार की बातें कही। नारद जी प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, ठाकुर जी का दर्शन हुआ। आइए एक प्रश्न और हम आपको सुना देते हैं, फिर उसके बाद आरती की ओर चलते हैं। आज बिहारी जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद आरती उतारेंगे। एक प्रश्न और हमारे भागवत जी का पहला प्रश्न है, वो सुना देता हूं। अभी जो हमने सुनाई ये भागवत की महिमा थी। अब भागवत जी का निरूपण करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जन्माद्यस्य व्यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति
यस्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में धर्म को नमस्कार, सत्य को प्रणाम करते हैं। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? ये भागवत का पहला प्रश्न है। क्या है मेरी माँ भागवत का पहला प्रश्न? बोलो मनुष्य का, बोलो जोर से, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है बोलिए एक बार, मनुष्य का धर्म क्या है? तो आप बता दीजिए, आप में से मनुष्य कितने लोग हैं, फिर हम धर्म बताएं। मैया हो गई बात फोन से, और कर लो। भैया जी, मनुष्य का धर्म क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम ये क्लियर कर लें, क्या हम मनुष्य हैं? क्या हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप मनुष्य हैं? क्या है? शुद्ध जो सोना होता है ना मेरी माँ, वो 24 कैरेट का होता है। सही है क्या? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऐसे ही शुद्ध मनुष्य भी 24 कैरेट का होता है। परंतु सोने से जब आभूषण बनाएंगे ना, तो उसमें मिलावट करनी पड़ती है, टाके लगाना पड़ते हैं, उसका कैरेट कम हो जाता है। फिर वो 23 का रह जाता है, 22 का, 20 का, और जितना मिलाओगे उतना घटेगा। ऐसे ही जब आप लोगों का जन्म हुआ था ना माँ, भैया जी, तब आप लोग बिल्कुल 24 कैरेट के थे। पर जैसे उम्र बढ़ती गई ना, मिलावट होती गई। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, कपट, इतनी मिलावट हो गई कि आपका भी कैरेट कम हो गया। अब बताओ आप कितने कैरेट के हो? शुद्ध मनुष्य कौन था? शुद्ध 24 कैरेट का मनुष्य कौन था? बोले भगवान श्री राम। भगवान श्री राम 24 कैरेट के मनुष्य थे। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ये मनुष्य हैं। पराई नारी आती है सुपड़खा, हमसे विवाह कर लो तो संपुरुष नमो सम नारी। राम जंगल में थे, सुंदर नारी खड़ी है, क्या राम ने उस नारी की तरफ देखा? नहीं भक्तों, जो पराई नारी को देखता भी ना हो उसे 24 कैरेट का मनुष्य कहते हैं। वो राम में लक्षण थे। यदि आप पराई नारी को देखते नहीं हैं तो आप भी 24 कैरेट के हैं। राम के पिता ने कहा वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए। आप अपने बेटे को बोल के देखना कि बेटा तू वनवास जा 14 साल के लिए। बेटा केस कर देगा, मेरा बाप सठिया गया है। केस कर देगा आप पे, 1000 खरी खोटी सुनाएगा, गाली देगा, अपशब्द आपको बोलेगा। पर धन्य थे वो राम के पिता ने कहा कि बेटा वनवास जाना है, तो एक बार भी पलटकर ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरी गलती तो बता दो, मैंने अपराध क्या किया है। बस पिता ने कहा है आज्ञा का पालन करना है। मुस्कुराते मुस्कुराते राम 14 साल के लिए घर से निकल गए। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम यदि कोई माँ बाप की आज्ञा का इस प्रकार से पालन करता है तो वो 24 कैरेट का मनुष्य है, और नहीं करता मिलावटी है वो। शुद्धता बची कहां है? आज साग सब्जी शुद्ध नहीं मिलती। साग सब्जी तो बाद की, आजकल आदमी भी तो शुद्ध नहीं मिलता। आजकल स्त्री पुरुष शुद्ध नहीं मिलते। तो साग सब्जी यदि अशुद्ध मिल रही है तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? आश्चर्यजनक वाली बात क्या है? शुद्ध चीजें तो समाप्त ही हो रही हैं। मेरी मां, इंसान जैसा दिखना इंसानियत नहीं है। इंसान जैसे आप, अच्छा रावण सीता को चुराने आया था, क्या बन के आया था? साधु।
क्या बन के आया था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के आया। जो था नहीं वो बन के आ गया। ऐसे ही कुछ लोग इंसान होते नहीं पर इंसान बने घूमते, मनुष्य है नहीं पर मनुष्य बने घूम रहे। हम मनुष्य काहे के मनुष्य भाई? केवल दिख रहे हो मनुष्य जैसे, इसलिए मनुष्य हो। एक बेटा वो है जो माँ के पांव धोता है, माँ की आरती उतारता है। एक बेटा वो है जो माँ का हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। आप बताइए, आप किसे मनुष्य मानेंगे और किसे मनुष्य के रूप में शैतान मानेंगे? बताइए। जो माँ बाप की आरती करता है वो मनुष्य है, या जो माँ बाप की अवहेलना करता है वो मनुष्य है? जवाब दीजिए, आपका जवाब। आरती, हाँ मेरी माँ, मनुष्य जैसे दोनों ही दिख रहे हैं। हाथ पांव आंख कान नाक तो लगभग बराबर है ना, सबके वैसे ही दिखता है। लेकिन मनुष्य वो नहीं जो मनुष्य जैसा दिखता हो। मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता हो। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान की परिभाषा है। अब आप अपने अंदर झांक के बताइए कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं। यदि आपके अंदर कपट नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कितनी मिलावट। 1 लीटर दूध में हमने आधा लीटर पानी मिला दिया तो दूध बचा कितना? ऐसे ही मनुष्य में, एक मनुष्य में इतनी बुराइयां मिल गई। काम, क्रोध, लोभ। आपको क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, काम वासना भी है, अहंकार भी है। यूं तन के भी चलते हो, निंदा भी कर लेते हो, चुगली भी कर लेते हो। सारे अवगुण तो हैं। ये सब मिलावट नहीं तो क्या है? और ऐसे मिलावटखोर आदमी को क्या कहेंगे? ये शुद्ध आदमी है ना मेरी माँ। जिस दिन शुद्ध बन जाओगे ना भक्तों, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद ढूंढता ढूंढता आपके पास चला आएगा। जिस दिन शुद्ध बुद्ध हो जाओगे, काम, क्रोध, लोभ मुक्त हो जाएगा। आहा, कितने % बचे हो आप? अच्छा ही बताओ। 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20। आप अपने आप से घर में बताना अपने आप को। आप अपने आप को बोलना कि हम इतने % मनुष्य हैं। 10 के 5 के 2 के 3 के 1 के 0। मनुष्य का धर्म है, रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों का हित करे उसे क्या कहते हैं? मनुष्य। अब जरा मेरे संग एक चौपाई बोलिए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोलिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर, बोलो, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? बोले सत्य के मार्ग पर चलना, और जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं फिर भी सत्य से ना डिगना मनुष्य का धर्म है। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, अपने आप को बेच दिया। अपनी पत्नी को सपने में देखा राजा हरिश्चंद्र ने कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। सवेरे विश्वामित्र जी आए, पूरा राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई हमने तेरे घर भोजन किया है, हम 1100 संत हैं, कम से कम एक स्वर्ण मुद्रा तो दो, दक्षिणा तो दो। तुमने जो दिया वो दान था, दक्षिणा तो दी नहीं तुमने। अब राजा हरिश्चंद्र बोले, मैंने सारा दान कर दिया, अब दूं क्या? तो दक्षिणा कहां से लाऊं? बोले 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं लेकर आता हूं। 1 महीने का टाइम लेकर हरिश्चंद्र घर से निकल गए। राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। हम लोग पहन के जो फेंक देते हैं, वो राजा हरिश्चंद्र जो राजा था, आज हमारे उतारे कपड़े, हम जैसे लोगों के उतारे कपड़े पहन के चला। और ये उसकी पत्नी तारामती, आज तारामती आपकी पहनी फेंकी साड़ी को पहन के चली, और वो रोहित उनका बेटा बच्चों के फेंके कपड़ों को पहन के चला और काम मांगता, भाई कोई काम दे दो, कहीं काम नहीं मिला। आज 31वां दिन था, महीने का आखिरी दिन था। आज संत का कर्जा चुकाना था, दक्षिणा देनी थी, जो बोला था उसे सिद्ध करना था। हरिश्चंद्र काशी की बाजार में खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीद लो, मुझे ऋण चुकाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, काम भी नहीं मिला, कोई नहीं खरीदने वाला। तब तारा ने कहा, स्वामी जी मुझे क्यों नहीं बेच देते? हरिश्चंद्र ने कहा, देवी ऐसा क्यों कहती हो? आप जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूं क्या?
तारामती खड़ी हो गई, बाजार में कोई मुझे खरीदेगा? एक पंडित जी आए, खरीदूंगा, मेरी पंडितान बीमार पड़ गई है, तू घर का काम करेगी, पोंछा करेगी, झाड़ू करेगी, पानी भरेगी कुएं से? हाँ करूंगी। पैसा कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मंजूर है। 500 स्वर्ण मुद्राओं में आज हिंदुस्तान के बड़े राजा की पत्नी बिक गई, तारामती बिक गई। 500 रुपए, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर और अपने पति के कदमों में डाल दिया और कहा, मैंने पत्नी होने का कर्तव्य पूरा किया। पत्नी वही है जो पति के दुख में साथ दे। मैं आपका इतना ही सहयोग कर सकती हूँ। 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर यदि मैं आपका ऋण उतार सकती हूँ तो मैं इतना कर सकती हूँ। मैंने कर दिया। जाने लगी। लिखा है शास्त्रों में कि वो पंडित जी ऐसे निर्दयी थे कि उन्होंने तारामती के बाल पकड़ लिए और घसीट कर ले जाने लगे। अब पास में खड़ा रोहित, 5 साल का बेटा, रोने, माँ माँ कहाँ जा रही हो, मुझे संग ले चलो। रोने लगा बेटा। पंडित जी ने कहा, कौन बालक है ये? महाराज मेरा बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए। कहाँ रहेगा माँ के बिना? नहीं नहीं, हमें नहीं खरीदना। तारामती ने बेटे को हरिश्चंद्र के हाथों में दिया। आप ही इसके माँ बाप हैं। चल पड़ी, पर रोहित दौड़कर माँ से लिपट गया। पंडित जी को दया आई, चल मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। 100 रुपए में उसे भी खरीद लिया। एक डॉम ने हरिश्चंद्र को खरीदा और काशी के शमशान में कह दिया कि तुम्हें यहां पहरा देना है, जो मुर्दे आएंगे वही तुम्हें उनसे टैक्स लेना है। और हरिश्चंद्र ने कहा, भाई खाने को क्या मिलेगा? बोले, यहां पर मुर्दे जो आते हैं ना, उनके लिए उनके घर वाले कुछ खाना पीना रखते हैं, वही तुम खाना। बोले, पहनने को क्या? बोले, कफन। जो मुर्दा कफन उड़ता है ना, वो लोग शमशान में फेंक के जाते हैं, वही कफन तुम ओढ़ लेना, वही तुम लपेट लेना। सोचिए, हरिश्चंद्र जैसे राजाओं को कफन ओढ़ना पड़ा। ये दिन भी देखने पड़े थे कि कफन ओढ़ना और कफन पहनना, कफन की लंगोटी, कफन की टॉवेल और कफन की सॉल। एक दिन तो क्या हुआ, रोहित को सांप ने डस दिया। रोहित को सांप ने डसा। रोहित रोते रोते कहा, भाई कोई मेरी माँ से कह दो, मैं तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। माँ दौड़ी दौड़ी आई, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया। पंडितानी की तबीयत खराब है, मैं पूजा में बैठा हूँ, कहीं नहीं जाएगी घर से। बेटे को सांप ने डस लिया है और घर से जाने नहीं दिया गया। भक्तों, अपने आप को बेच दिया तीनों प्राणियों ने। किस लिए? बोलो किस लिए? धर्म के लिए, सत्य के लिए। एक भारत वो था जो धर्म के लिए, सत्य के लिए अपने आप को बेच देता था, बिक जाता था। और आज का भारत जो बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता। बिक गए। बेटा मरा पड़ा था, मां सुबह से शाम तक बिजी थी, जा नहीं सकी। आखिरी में रात्रि को गई, बेटे को छाती से लगाया, बेटा मैं समय से आ जाती तो तुझे जरूर बचा लेती, पर बचा न सकी। पर अब आधी साड़ी फाड़कर बेटा मरा, राजा का बेटा मरा, कफन नहीं था उसको उड़ाने के लिए, अपनी साड़ी फाड़ दी और साड़ी उड़ाई और साड़ी उड़ा करके ले गई शमशान। दफना तो दूं, जब शमशान गई तो वहां रोने लगी। हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया है, इसे यहां दफनाना है। हरिश्चंद्र बोले, जब तक टैक्स नहीं दोगी दफनाने नहीं मिलेगा। अब तो तारा रोने लगी, विधाता यदि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? अब जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र का भी कान खड़ा हुआ। हरिश्चंद्र बोले, देवी आपका नाम क्या है? मैं तारा हूं। अच्छा, तो क्या आप हरिश्चंद्र की पत्नी हो? हाँ। तारा समझ गई ये मेरे पति। अब पहचान हुई। तारा देख के रोने लगी। अब पति का दुख, अब बेटे के मरने का दुख भूल गई। और पति की ये हालत देखी। आप शमशान में क्या कर रहे हैं? शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था, चिताओं का धुआं लग लग के करी शरीर काला। वहीं रहो वहीं खाओ, क्या जीवन था। तारामती रोने लगी, आपकी ये हालत। और जब दोनों ने अब निर्णय लिया कि अब जीने से कोई फायदा नहीं, चलो गंगा में डूब करके अपने आप को समाप्त कर देते हैं। और जब गंगा में डूब के जाकर मरने लगे, अब सहा नहीं जा रहा है ये कष्ट। तब भगवान को लगा कि बहुत परीक्षा ले ली। जैसे ही गंगा में डूबने लगे, भगवान प्रकट हो गए, पकड़ लिया दोनों को। और भगवान ने कहा, धन्य है हरिश्चंद्र आप। भगवान ने उनका निर्मल तन वापस दिया, मरा बेटा जिंदा किया, उनका राज्य उन्हें वापस दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है।
हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? भगवान ने कहा आपकी परीक्षा थी, आपके धैर्य की परीक्षा थी, आपके सत्य की परीक्षा थी। आप बिक गए पर आपने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। धन्य ये सत्य, ये भारत था। और आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक झूठ का हिसाब देना पड़ेगा मेरी मां। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक हैं। हाँ, उनको राज्य ने वापस मिला। आइए बिहारी जी का पावन दर्शन करते हैं, पुनः आरती की ओर चलते हैं। कल की कथा ठीक 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5:30 बजे तक टीवी पे आएगी। आप सभी लोग देखिएगा। आइए बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पावन आरती का दर्शन करते हैं। कल की कथा समय से होगी। आइए बिहारी जी का पावन दर्शन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी माता बहनें अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और कृपया माँ सोना चांदी यदि आप पहन के आई हैं तो कृपया अपने सोना चांदी को संभालें, मोबाइल पर्स को संभालें। भीड़ में कोई ले जाए गिर जाए जिम्मेदार खुद आप होंगे। कृपया अपने सोना चांदी हीरा मोती को संभालिएगा। कल से सोना चांदी पहन के ना आइएगा, कोई ले जाए उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हरि बोल। हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सो